राहुल देव सर, क्या आपको लगता है कि ये लिटमस टेस्ट इंडिया गठबंधन का भी था, जिस विनम्रता की हम बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से, और यहां एक बड़ा झटका लगा इंडिया गठबंधन को? झटका बहुत बड़ा है और इससे निपटने के लिए केवल विनम्रता से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। विनम्रता तो एक आवश्यक गुण है ही। देखिए, चुनाव में या किसी भी रण में जीतने के लिए चार चीजें चाहिए, वो बिल्कुल बुनियादी अनिवार्यताएं हैं। पहला है नेतृत्व, दूसरा है नीतियां, तीसरा है संगठन और चौथा है संसाधन। जब तक इन चारों में आप यानी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जो भी आप चाहें वो बीजेपी के समकक्ष नहीं आएगा, उनके बराबर स्तर पर नहीं आएगा, तब तक वो ये सपना भूल जाए तो बेहतर है कि वो मोदी को हरा सकता है। मोदी की इस समय जो स्थिति है वो बिल्कुल अद्वितीय है और अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। उनके बराबर अभी कुछ सामने मैदान में कोई है नहीं जी। तो इन चारों कसौटियों पर जब वो मुकाबला करने को तैयार हो जाएं, तब उनको सोचना चाहिए कि वो मोदी और बीजेपी को हटा सकते हैं और खुद सत्ता में आ सकते हैं। ठीक है, शिवम छाबड़ा, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले किए जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा? इन चार राज्यों के चुनाव ने यह साबित कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अगर आप जातिगत जनगणना का मुद्दा चुनाव के मद्देनजर सामने लेकर आएंगे तो जनता अब इतनी समझदार है, मतदाता, कि वो उसको खारिज कर देगी? अनुराग भाई, अभी आप शब्द का प्रयोग कर रहे थे अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची होता है घमंड। मैं तो इस अलायंस को घमंडिया अलायंस कहता हूँ। कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जिन जहाँ पे जो नेता हैं पार्टियों के, सबकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे एक मंच पर आते नहीं हैं। अभी आपने कहा कि साहब कमलनाथ जी के विषय में अखिलेश जी ने क्या कहा, अखिलेश जी ने कमलनाथ जी के विषय में क्या कहा, ये इमैटेरियल टॉक है। उसका कारण है कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत परिपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं इसके मतलब इनका जो आप बेसिस देखिए ना साहब, एनके सिंह जी और मुझे लगता है राहुल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और शायद इसको ज़्यादा तरीके से डिकोड कर पाएंगे। पहले भी 19 के चुनावों में भी इस प्रकार का प्रयास हुआ कि सारे दल इकट्ठा हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ में, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकला ये सबके सामने है। देश ने उनको बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के सामने आपकी जो महत्वाकांक्षा है या आपकी जो अपेक्षाएं हैं या उसको कह सकते हैं झूठा आपका जो प्रचार प्रसार था वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। सुजाता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बात मैं एक सवाल उसमें आपसे ऐड करना चाह रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, विकास युक्त यार राजनीति के सामने आप बौने साबित हो गए। ठीक है शिवम। सुजाता, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय राजनीति में एंट्री होती है तब बीजेपी 7 राज्यों में थी। 2023 में लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले 17 राज्यों में बीजेपी है। 7 से 17 का सफर बीजेपी ने तय किया है। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर सिर्फ मंथन से काम तो नहीं चलेगा, बैठकों से काम तो नहीं चलेगा, आमूलचूल बदलाव की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा, लेकिन बैठकों में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। 7 से 17 जब ये आए हैं तो निश्चित तौर पे हमारे को देखना पड़ेगा कि कैसे ये सरकारों को गिराते हैं, कैसे इनकी स्ट्रैटेजी जो है उसको हमें डिफेंड करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने की बात जो करी जा रही है कि सबको बनना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। देश सर्वोपरि है और जातिगत जनगणना के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की वो फेल हो चुकी है, क्योंकि ये बाइपोलर हो चुका था इलेक्शन। और आपको आंकड़े बताएंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं तो आप बताइए कि अभी तो क्या सुजाता जी आप नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? चुनाव लड़वा दिया। आप नीतीश कुमार जी के समर्थन में है क्या? प्रधानमंत्री आप ममता बनर्जी के समर्थन में है क्या? एक हो गई थी, मगर गठबंधन नहीं आप अरविंद केजरीवाल साहब के समर्थन में है क्या? बनाया गया बता दीजिए, देश को तो पता लग जाए कि आपका नेता कौन है। ये साफ हो जाएगा कि कौन से असली मुद्दे हैं। देखिए, 2 राज्य में ओपीएस ऑलरेडी लागू है। अब ओपीएस के साथ क्या किया जाएगा अब ये बताएंगे और तब पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो शिक्षक कर्मचारी है उनका क्या है। एनके सर, 8 ऐसे राज्य, बड़े राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, उन 8 में से अब 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, 2 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची है, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। क्या आपको लगता है कि वाकई इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा होगा या गिर रहा होगा? साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि इसका असर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी पर नहीं पड़ रहा होगा?
नहीं, बड़ा पड़ेगा, काफी ज्यादा पड़ेगा। बल्कि हम लोग तो लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस को आप फोकल पॉइंट पे रखिए, ध्रुव पे रखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास 12 करोड़ वोट आज भी है। और यह मैं लगातार कहता रहा हूं, और आप मेरे ख्याल से राहुल जी भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि कांग्रेस मेन उस पे रहेगी सेंटर में, और बाकी पेरिफेरल पार्टियां इसको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लेकिन अब इस समय अगर कांग्रेस ये गलती कर चुकी है तो मुझे लगता है कि कमजोरी होगी, और क्विड प्रो को जो लेन देन होगा उसमें और नीचे जाना पड़ेगा। लिहाजा कांग्रेस को बहुत विनम्रता से, हम बार बार कह रहे हैं कि एकोमोडेट करना होगा जो बाकी अलायंस पार्टनर्स लेकिन हैं, सवाल ये कि बाकी उनको अलायंस क्या कांग्रेस की accommodate शर्तों करना पर होगा। एकोमोडेट होना आप चाहेंगे? कर्नाटक की बात कर रहे हैं, एनके सर, अब तक तो कहा जा रहा था कि वेट एंड वॉच की मुद्रा में कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच के बाद अब पलड़ा तो भारी इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों का हो रहा है।